यूविनर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 63rd बीपीएससी के आए हुए साइंस के क्वेश्चन, जो कि 2018 में हुआ था प्री। उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे आज हम वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर। जो क्वार्ट्ज होता है जो कि घड़ियों में यूज़ किया जाता है, वो किससे बना होता है? तो जो क्वार्ट्ज होता है वो बना होता है, ऑप्शन है हमारे ए सोडियम सिलिकेट, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी जर्मेनियम डाइऑक्साइड, डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो सिलिकॉन होता है, जो क्वार्ट्ज होता है, वो हमारा बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमाइन इज ए। ब्रोमाइन क्या है? ए कलरलेस गैस, बी ब्राउन सॉलिड, सी हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, डी रेड लिक्विड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ब्रोमीन क्या होती है? हमारी एक एलिमेंट होता है जो कि नॉन मेटल होती है। ये होती है रेड कलर की, ये रेड कलर की होती है। तो ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो कि मैंने पीडीएफ में भी मेंशन की है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई है। तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ब्रोमीन हमारे यहाँ पर आंसर हुआ, ब्रोमीन इज़ अ रेड लिक्विड। ब्रोमीन क्या है? एक रेड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर। वेल्डिंग आपको पता है क्या है? वेल्डिंग होती है, जो भी मेटल होते हैं उनको हम जोड़ने में यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या यूज़ होता है? ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन, डी हाइड्रोजन एंड एसिटाइलिन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो वेल्डिंग में यूज़ होता है वो होती है गैसेस, कौन सी? ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड किसको बोलते हैं हम? आयरन पाइप, जिसको हम एक क्या होता है कि लोहे के ऊपर किसी और मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि जो लोहा है उस पर जंग नहीं लगता। उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि जो परत चढ़ने के बाद जो लोहा है वो मॉइस्चर से और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो उसको क्या है कि फिर उसकी रस्टिंग नहीं होगी, जर नहीं लगेगा। इसलिए क्या करते हैं हम, आयरन के ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा देते हैं जो कि कम रिएक्टिव होती है मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, जिससे कि हमारे जो लोहे की पाइप या कोई भी सामान है लोहे का, वो जंग लगने से बच जाता है। तो इसमें तो हम एक कोटिंग करते हैं, या फिर जो हम घर में यूज़ करते हैं लोहे की चीज़ें, लोहे का गेट, उस पर हम किससे कोटिंग करते हैं? हम पेंट से कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो लोहे के गेट होते हैं या जाली कुछ भी है वो रस्टिंग से बच जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, आयरन की पाइप के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। जो भी हम देख सकते हैं, ठीक है, जो विजिबल वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए 1300 ए टू 3900 एंगस्ट्रॉम, बी 39 टू 76, सी 78 टू 82, डी 85 टू 98, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी रेंज होती है 39 टू 76। और इसमें क्या है कि अब हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन की गई है। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 430 टू 750 हर्ट्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर। जो भी हम कपड़े धोते हैं उसमें हम जो सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? वो किस चीज़ से बना होता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्बोनेट्स, बी बाइकार्बोनेट, सी बिस्मथेलेट्स, डी सल्फोनेट्स, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसमें वो होते हैं सल्फोनेट। ठीक है, वो होते हैं सल्फोनेट के, सल्फर के कंपाउंड्स मिक्स करके बनते हैं। इससे क्या होता है कि ये हार्ड वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं, इसलिए
हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट का मेनली यूज़ कहाँ होता है, हार्ड वाटर से वॉशिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट एक्सर्टेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, ठीक है। जो ह्यूमन स्वेट मतलब मनुष्य को जो पसीना निकलता है उसमें कौन से तत्व होते हैं, ए सल्फर, बी आयरन, सी मैग्नीशियम, डी जिंक, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो मनुष्य का पसीना होता है उसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट रिलीज होते हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम के भी कुछ होते हैं पार्ट, सल्फर, आयरन, जो भी हमारी बॉडी में विटामिन्स मौजूद होते हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट उसमें स्वेट में निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हम कौन सा क्लिक करेंगे, ऑप्शन ई, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन स्वेट में क्या होता है, मिक्सचर होता है सब एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रोल इज केमिकली, जो हमारा नीला थोथा जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, जो नीला थोथा नीले रंग का होता है, ठीक है, क्या होता है वो, ए उसका केमिकल नेम पूछा है, ए सोडियम सल्फेट, बी निकल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो हमारा नीला थोथा होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड, जो एटम होता है, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, एंड एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज नहीं होता, मास होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनका कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि जो एटम के सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एटम के जो सेंटर में होता है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। आप सिर्फ हमारी ये प्रीवियस ईयर की सीरीज है इसको फॉलो करो, आपको बहुत आइडिया मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया मैंने, जो न्यूक्लियस की इसकी डिस्कवरी पूछ सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो आप इन सब की डिस्कवरी भी पढ़ लेना कि इसकी डिस्कवरी कब हुई या कौन से साइंटिस्ट ने की, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस की मेंशन किया है, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1911 में रदरफोर्ड ने, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, जहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, मतलब सॉलिड से लिक्विड में नहीं होता, वो मेल्ट नहीं होता, सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सब्लिमेशन, बी कंडेंसेशन, सी इवेपोरेशन, डी बॉइलिंग, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसमें कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे होता है ड्राई गैस होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड होती है वो एकदम से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई आइस, उसको वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेपथलीन बॉल्स, कपूर की जो गोलियां होती हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होती है, उससे के बाद क्या है कि वो गैस वेपराइज हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस है एग्जाम्पल जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो इंसुलिन है वो किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए फैट्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक एसिड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इंसुलिन कंट्रोल करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एंटीबायोटिक अमंग फॉलोइंग इज, इनमें से कौन है जो एंटीबायोटिक का काम करती है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हम लेते हैं हमारे अगर बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ को रोकती है, ग्रोथ को कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो इसका ऑप्शन है ए पेंसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासीटामोल, डी सल्फाडाइजिन। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो एंटीबायोटिक का काम करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ई नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट,
इनमें से कौन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ही मात्रा होती है, या वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं? ऑप्शन ए व्हीट, बी बार्ले, सी राइस, डी मेज, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इनमें जो राइस होता है वो क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा होती है उसमें प्रोटीन की, और फैट ज़ीरो के ही अप्रोक्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे ज़्यादा राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें सबसे हैवी जो मेटल है वो क्या है? ऑप्शन ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी मरकरी, डी प्लेटिनम, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें सबसे ज़्यादा वेट होता है प्लेटिनम में, तो सबसे हैवी मेटल होगी प्लेटिनम। और जो मेटल नॉन मेटल का जो साइज़ और वेट है ये हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जब वो हम एनसीईआरटी की सीरीज़ करेंगे, डिटेल करेंगे, उसमें आपको सारे जो मेटल्स हैं उनका वेट, साइज़ और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिटेल में लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील इज ए अलॉय ऑफ, अलॉय क्या होती है? मिश्र धातु, जिसमें दो से ज़्यादा बहुत सारी जो मेटल नॉन मेटल है मिलके बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आयरन एंड निकल, बी आयरन एंड क्रोमियम, सी कॉपर एंड क्रोमियम, डी आयरन एंड जिंक, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है वो अलॉय होता है, बहुत सारी मिक्सचर होता है किसका? क्रोमियम, निकल, सिलिकॉन, मैग्नीज, नाइट्रोजन और कार्बन का। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज़, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो क्या है? उसको उसका केमिकली नेम पूछा है, केमिकल नेम क्या होता है उसका? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए स्लैक्लाइन, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी जिप्सम, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा जो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो होता है जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, ठीक है। ये होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। इसमें वाटर को ड्राई किया जाता है, ठीक है, उससे क्या बन जाता है फिर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम का आप यहाँ से केमिकल फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन, कितना बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए एल्किलेन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। एल्केन हमको पता है, एल्केन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन होते हैं जो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल ही बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड एक टाइप ऑफ बॉन्ड है। तो अल्कीन जो होती हैं ऐसी हाइड्रोकार्बन होती है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का एक कंपाउंड होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड होता है, और इनके जनरल फार्मूला होता है जिसमें कि अल्कीन का जो जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, केमिकल नेम क्या होता है विनेगर का? ए ऑप्शन है हमारा मिथेनॉल, बी इथेनॉल, सी एसिटिक एसिड, डी इथाइल एसीटेट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो विनेगर का केमिकल जो नेम है वो होता है एसिटिक एसिड। बेसिकली विनेगर क्या होता है? डाइल्यूट पार्ट होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है तो वो विनेगर बन जाता है, जो कि हम खाने में और नॉर्मल हमारे डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज, जो कार की बैटरी होती हैं उनमें कौन सा एसिड डाला जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कार की बैटरी होती है उसमें एसिड यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। नेक्स्ट, और हमारे 2018 के जो पेपर में आया हुआ साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट
जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे 2017 का पेपर देन 2016 का, ऐसे करके हम 10 ईयर्स के पेपर की साइंस सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 20, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल। कोई भी सोडा की बोतल, कोल्ड ड्रिंक जब हम ओपन करते हैं तो कौन सी गैस उस बोतल से रिलीज होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो जैसे ही हम कोई भी सोडे की, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो हमारी गैस रिलीज होती है, वो होती है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू ऑल।